टैली प्राइम का आइकन ये वाला होता है, इस पर क्लिक करना। कभी खोला है पहले? जब आप ओपन करोगे ना ऐसा इंटरफेस आएगा। टैली को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, परचेस करना पड़ता है, उसके बाद आप चला सकते हो। मगर परचेस के बिना भी आप चला सकते हो एजुकेशनल मोड के अंदर। यहाँ से क्लिक करना कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पर क्लिक कर देना, ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। जो भी हम काम करते हैं ना यहाँ पे काम करते हैं सारा। ठीक है, गेट टैली का होम पेज होता है पूरा। ये कंट्रोल पैनल बोल सकते हो या फिर मेन्यू बार बोल सकते हो। ये होता है वर्टिकल वाला और ये होता है हॉरिजेंटल वाला। कंपनी बनानी आती है? आती तो है, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। आप एक बार थोड़ा बता दो, फिर कंफ्यूजन लगती है। प्रैक्टिकल करा नहीं है ना? मतलब आती है आपको? वैसे तो आती है, कैसे? क्रिएट करना, मतलब क्रिएट पे जाएंगे, वहाँ पे कंपनी की कुछ डिटेल्स वगैरह होती है। क्रिएट कहाँ से जाएंगे क्रिएट पे? यही से जाएंगे क्रिएट पे। इस पे हाँ, क्रिएट पे गए, नहीं आता। एक मिनट सॉरी, यहाँ कंपनी में जाएंगे कि कंपनी है ना, हम्म, वहाँ से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपनी क्रिएट, देखो सबसे पहले ये होता है गेटवे ऑफ टैली। जो भी हम काम करते हैं ना इसके अंदर करते हैं सारा काम। यहाँ पे हमें दिखाई देता है हमारा फाइनेंशियल ईयर करंट वाला, जो भी अभी चल रहा है। करंट पीरियड बोल सकते हो या फिर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बताया था 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है, वही डेट है यहाँ पे। यहाँ पे आती है करंट डेट, जो आज की डेट है, जिस भी दिन आप एंट्री करोगे वो डेट आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आपको ना कंपनीज होती है, जो भी आपने कंपनीज ओपन करी होती है। आज मैं सिर्फ आपको कंपनी बनाना बता रहा हूँ कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है, उसमें डिटेल कैसे फिल करी जाती है। कंपनी बनाने के लिए ना यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करो या फिर इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ के, जिसके नीचे एक लाइन होती है ना वो ऑल्ट के साथ प्रेस होता है। और अगर कहीं पे किसी के नीचे 2 लाइन दिखाई देती है तो कंट्रोल के साथ प्रेस होगा। तो ऑल्ट के प्रेस कर दो या फिर कंपनी पे क्लिक कर देना, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये खुल के आएगा। सबसे ऊपर है कंपनी डेटा पाथ। जब आप कंपनी बनाओगे कंपनी का डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा आपके कंप्यूटर में। वो जो डेटा है जो सेव होने वाला है वो कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन डली हुई होती है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते तो आप कर सकते हो। तो ये भी अब कहाँ पे जाएगी हमारी? बता रहा हूँ, ये लोकेशन ओपन करने के लिए ना यहाँ से विंडो प्लस ई प्रेस कर देना और कंप्यूटर खुल के आ जाएगा ये, है ना। इसको छोटा कर लेना थोड़ा। ये लोकेशन है हमारी, ये है सी ड्राइव। ये देखो सी ड्राइव मेरी, डबल क्लिक करना। इसके बाद है यूज़र्स, यूज़र्स। इसके बाद है पब्लिक, पब्लिक टैली प्राइम, टैली प्राइम डेटा, डेटा। ये देखो ये हमारी जो ये दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, ये सारी के सारी ना हमारी कंपनीज है। ठीक है, कंपनी का जो डेटा है वो आप टैली के अंदर ही देख पाओगे। यहाँ पे सिर्फ आप फाइल को देख सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ पे डालेंगे इसको? हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये फोल्डर आपको दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी फोल्डर यहाँ से डिलीट कर दोगे तो जो डेटा होगा वो टैली में से भी डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले है कंपनी का नेम। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो उसका कोई ना कोई नाम होगा, वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ पे डाल दिया। मेलिंग नेम भी सेम होता है जो कंपनी का नेम होता है, एंटर करना अपने आप ले लेगा। ठीक है, एंटर करोगे, यहाँ पे डाला जाता है कंपनी का एड्रेस, जहाँ पे कंपनी अपना काम कर रही है वो एड्रेस डाल दो। ये यहाँ पे हम जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, हम दूसरे बंदे की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं? देखो अगर आप अपना काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है तो अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, दूसरे का बिजनेस है तो दूसरे की करोगे। ठीक है, अगर कहीं पे आप जाते भी हो ना काम करने तो वहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बिजनेस है पहले से चल रहा होगा, कंपनी पहले से बनी होगी, उसके अंदर की जो चीज़ें बहुत पहले से चल रही होंगी। मान लो हाँ, हो सकता है कि आपको कभी कंपनी क्रिएट करनी पड़ जाए तो ऐसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे एड्रेस। आगे भी पिन कोड वगैरह डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना तो नीचे ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो पिन कोड। ठीक है, एंटर करना। देखो जैसे हमारा जो एड्रेस होता है ना, कभी 2 लाइन में आता है, कभी 3 में आता है, कभी कभी 4 में भी आ जाता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने 3 लाइन में एड्रेस डाला हुआ है, कभी चौथे में भी ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मेरे को नहीं डालना, खाली छोड़ के एंटर कर दो, नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा।
स्टेट ये आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी सारी हाँ, टाइप करना दिल्ली, आ जाएगा, एंटर करोगे। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही होती है, अगर कभी बाई चांस कभी कभी ना यूके ले लेता है वो, यूके या फिर कोई और ले लेता है, तो आप यहाँ से चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री दिखाई देगी ना उसी की स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक पिन कोड जो भी है यहाँ पे डाल देना, 1136 हमारा, एंटर करोगे। कंपनी का टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दोगे। फैक्स पता है क्या होता है? फैक्स का नहीं पता फैक्स क्या होता फैक्स ना एक मशीन होती है, जैसे मोबाइल नंबर होता है वैसे फैक्स नंबर होता है, पहले यूज़ होता था डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। अगर है यूज़ करते हो तो उसका जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे डालोगे। ईमेल पता होगा क्या होता है, ईमेल आईडी डाल देना यहाँ पे। यहाँ पे डाली जाती है वेबसाइट का नाम, अगर कोई वेबसाइट है तो। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये डालने के बाद एंटर करना फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जहाँ से भी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो डेट यहाँ पे डाली जाती है। हमेशा ये 1/4/2024 ही रहता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इनसे स्टार्ट होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये भी 1 अप्रैल 2024 ही रहता है, पर एक केस में ना चेंज हो सकता है। मान लो आपका नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपने दिसंबर में स्टार्ट किया है और दिसंबर से आप ये टैली का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो बुक्स वगैरह स्टार्ट हुई ना दिसंबर में ही हुई है स्टार्ट, तो आप यहाँ पे दिसंबर लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा फिर वो अपने आप 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ये जो डेट है ना 1/4/24 ही रहेगी। एंटर करना, ये वाला ऑप्शन अभी छुड़वा रहा हूँ, यहाँ से ना पासवर्ड लगाते हैं। अगर आपको कंपनी पे पासवर्ड लगाना हो तो सिक्योरिटी कंट्रोल से बोलते हैं, यहाँ से गेस करके लगा सकते हो। अभी छुड़वा रहा हूँ, आगे टॉपिक आएगा वहाँ पे करवाऊंगा ये। नो रखना इसको, एंटर करना। यहाँ पे हमारी करेंसी का नाम दिखाई देता है, नाम बोल सकते हो, सिंबल बोल सकते हो। एंटर करोगे यहाँ पे नाम दिखाई देता है, एंटर करोगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद नहीं सेव हो जाएगा, एक बार और एंटर करना, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद ना हमारे सामने कुछ फीचर आते हैं, आपको जिस भी फीचर की नीड है, जो भी आपकी ज़रूरत है, उस फीचर को आप यहाँ से यस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ बताएंगे क्या क्या फीचर? अभी नहीं, अच्छा अभी यहाँ पे आपको कोई भी फीचर वगैरह यस नहीं करना। ठीक है, सिंपल। हाँ सिंपल, एंटर करके ना आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं इस तरीके से। वहाँ से एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैंने कितनी बार एंटर किया, 9-10 सेकंड का टाइम लगा, वो तो मेरे वेस्ट हुए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये चीज़ खुली हुई थी, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है। एंटर करके आप जा सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दो, डायरेक्ट आप बाहर आ जाओगे। हाँ, एक्सेप्ट मतलब कि जो एंटर आप कर रहे थे ना, वो कंट्रोल ए से हो जाएगा, एक्सेप्ट ऑल। इतना आगे समझ में? ये हमने कंपनी क्रिएट करी है। मान लो आपने कंपनी क्रिएट करी, इसमें कोई भी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई और मिस्टेक हो गई या फिर कुछ छूट गया, तो उसको आप ठीक कैसे करोगे? Alt+K या फिर यहाँ से कंपनी में जाओगे। मैं Alt+K प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से ऑल्टर के अंदर जाना है, ठीक है। आपने कंपनी बनाई, कंपनी के अंदर चेंजेस करने के लिए ऑल्टर में जाना है, कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाना है, एंटर करोगे। जहाँ पे भी ऑल्टर ऑप्शन मिलेगा ना, उसका मतलब है चेंजेस करने के लिए ही, ठीक है। ऑल्टर का मतलब ही चेंज करना होता है। अब मेरे पास ना यहाँ पे 2 कंपनी खुली है, यहाँ पे देखो कंपनी शो करते हुए दिख रही है, हल्की हल्की 2 कंपनी यहाँ पे भी है। जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। अभी हमने ये वाली बनाई थी, इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ, एंटर करना है, वही डिटेल मेरे पास सामने आ जाएगी। पहले ना ऊपर आया था पाथ लोकेशन के, हमारा डेटा कहाँ पे से होगा, ये चीज़ ऑल्टर में खुल के नहीं आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहीं पे सेव है, तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे सेव है। हाँ। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है, जिसमें मैं टेलीफोन नंबर डालना भूल गया, तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं ऐसे करके। अब देखो जैसे अब मैंने सिर्फ यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाला, आगे कुछ नहीं करना, एंटर करके फिर से जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ ए दबा दो, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें कंपनी डिलीट करनी पड़े, है ना। हो सकता है कि मैंने कंपनी बना दी और मेरे को ये नहीं चाहिए, डिलीट करनी है। वो कहाँ से करोगे? ऑल्ट के साथ के प्रेस करना, ऑल्टर में ही जाना है, ऑल्टर कंपनी चूज करना जो भी आप डिलीट करना चाहते हो। ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है, डिलीट का ऑप्शन आएगा। वाई दबाओगे यस हो जाएगा, एन दबाओगे नो हो जाएगा, एंटर दबा दोगे तभी भी यस हो जाएगा। एंटर करोगे, एक बार आपसे फिर से पूछेगा आर यू श्योर, एक बार और एंटर करना, कंपनी डिलीट हो जाएगी।
ठीक है। तो ये वहाँ से फोल्डर से भी क्रिएट होगी। हर जगह से डिलीट हो गई, अब वो वापस आएगी ही नहीं। आ सकती है जब अगर आपने उसका बैकअप वगैरह ले रखा है तो आ सकते हैं वापस, आगे कराऊंगा ये भी। ठीक है, अभी बस इतना करो, आप अलग अलग कंपनीज बनाओ, उसके अंदर चेंजेस करो, उसको डिलीट करो। ठीक है, करो। और जो भी आप कंपनीज बनाओगे ना, अपना नाम पहले आगे लगा लेना। 2 कंपनीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाली, इसमें है नेशनल ट्रेडर्स एक, इसके पहले अपना नाम लगा लेना। और दूसरी कंपनी है इंडस इंटरप्राइजेस, इसके पहले भी अपना नाम लगाना है। इनको बना के सेव कर लेना, इसको डिलीट मत करना। कल जो कराया था उसमें पूछना कुछ, कंपनी बनानी, उसके अंदर चेंजेस करना है, फिर डिलीट करना आ गया। मैंने आपको 2 कंपनी बनाने के लिए बोला था, बना ली। एक नेशनल ट्रेडर्स के नाम से बनाई होगी, दूसरी इंडस इंटरप्राइज के नाम से बनाई होगी। आज मैं ना आपको लेज़र और ग्रुप बता रहा हूँ। ठीक है, लेज़र पता है क्या होता है, ग्रुप नहीं पता। जब आपने जनरल एंट्रीज करी थी, उसके अंदर एंट्रीज में आपने किया था बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये जो आप अकाउंट अकाउंट लगा रहे हो ना जिसके पीछे, ये हमारे लेजर्स होते हैं। परचेस अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कोई भी नाम होगा पार्टिकुलर में, वो सारे के सारे लेजर होते हैं। ग्रुप क्या होते हैं, जो एक ही कैटेगरी के लेजर होते हैं ना, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जिससे मालूम मेरे को 4 लोगों से पैसे लेने हैं, अलग अलग नाम है, वो जो नाम होंगे वो तो लेजर होंगे। ठीक है, 4 लोगों से मेरे को पैसे लेने हैं, उन चारों का उठा के हमने एक ग्रुप में डाल दिया, जिसका नाम दे दिया सन्ड्री डेटर्स, डेटर या फिर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अब मेरे पास 4-5 बैंक है, मेरा ही बैंक है, मेरा खाता खुला हुआ है उसमें, उनको हमने एक ग्रुप दे दिया बैंक अकाउंट का। ऐसा ही मेरे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर मतलब हम उनको पैसा देंगे, उन्हीं को बोलते हैं क्रेडिटर्स। जो भी नाम होंगे उनके, उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, उसको बोलेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स। ऐसे ही सैलरी हम देते हैं, रेंट देते हैं, कमीशन देते हैं, ये हमारे एक ग्रुप में चले जाएंगे, जिनका नाम हो जाएगा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मैंने नई कंपनी बनाई है, यहाँ से क्रिएट पे जाना है आपको। सबसे पहले आपको लेज़र बनाना है। देखो, लेज़र बनाने के लिए हम यहाँ पे लेज़र पे क्लिक करते हैं, ग्रुप बनाने के लिए हम ग्रुप पे क्लिक करते हैं। बैक करना स्केप से, क्रिएट से हम क्रिएट करते हैं। ऑल्टर में हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लो आपने लेज़र बनाया, उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो आप लेज़र में जाओगे, यहाँ से आप किसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, ग्रुप के अंदर या फिर लेज़र के अंदर, वहाँ से आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टर के अंदर ना आप देख भी सकते हो कि आपके पास कितने लेज़र बने हुए हैं और कितने ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ से लेज़र में जाना, एंटर करना। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेज़र बने हुए होते हैं, पहला कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। बैक करना, ग्रुप पे जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे। ये देखो, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, बैंक ब्रांच डिवीज़न, ऐसे जाओ नीचे देखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, लोन का है, इन्वेस्टमेंट का है, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ तो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, अगर इनके अलावा किसी और की ज़रूरत है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्टेप से बैक करना, क्रिएट में जाओगे, यहाँ से मैं बनाना है लेज़र, एंटर करना। यहाँ से आपको देख के बनाना है। कंपनी रहेगी इंडस वाली, इंडस वाली में काम करना है। इंडस वाली कंपनी, अभी मैं कंपनी खोलना बताऊंगा, कैसे कंपनी खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, इनकी सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, क्रिएट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर नेम दिख रहा है, यहाँ पर डालना है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में मैंने सिर्फ प्रो डाला है, आपको पूरा नाम डालना है। एंटर करोगे, एलियस क्या होता है इसका, शॉर्ट नेम, ये बड़ा नाम है। हाँ, ऊपर आप तो पूरा लिखोगे, नीचे आप जैसे प्रोप्राइटर्स का पी, कैपिटल का सी और अकाउंट का ए लिख देते हो, पीसीए लिख देते हो। कहीं पे भी आप पीसीए टाइप करोगे ना तो ऑटोमेटिक प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसको हम ज़्यादातर खाली छोड़ देते हैं, तो खाली छोड़ना इसको। एंटर करोगे, जो लेज़र होते हैं ना, आपको किसी ना किसी ग्रुप के अंडर डालना पड़ता है लेज़र। हाँ, लेज़र को। ठीक है, सारे लेज़र किसी न किसी ग्रुप के अंडर जाते हैं। हाँ, जब ग्रुप बनेगा तो किसी ना किसी के अंदर जाएगा। हाँ, अंडर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं हमारे ग्रुप के नाम, ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। अब जैसे प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल है, ये जाता है अंडर कैपिटल अकाउंट के। आप यहाँ पे ना टाइप कर देना कैपिटल अकाउंट, देखो पहले से आ रहा है, वैसे तो नहीं आता तो यहाँ से ले लेना लिस्ट में से, जैसे जैसे आप टाइप करोगे ना आता जाएगा यहाँ। एंटर करोगे, इधर की डिटेल अभी खाली छोड़ देना।
ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे आ जाना ओपनिंग बैलेंस, इस पर क्लिक करना। ओपनिंग बैलेंस इसमें आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेट 25,000, यहाँ पे डाल देना 25,000। ठीक है, एंटर करोगे, एक बार और एंटर करना, यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद ये सेव हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह करना है तो कहाँ जाओगे, ऑल्टर के अंदर क्लिक करोगे, एंटर करना, यहाँ से लेज़र कौन सा बनाया था, ये प्रो वाला बनाया था हमने। एंटर करोगे, इसमें जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, एक और बना के दिखा रहा हूँ। क्रिएट में जाना, लेज़र में जाओगे, नेक्स्ट मैं आपको बना देता हूँ लोकल सेल्स का। यहाँ पे आप टाइप करना लोकल फिर सेल्स, एंटर करके यहाँ पे आप टाइप करोगे सेल्स। सेल्स अकाउंट आ गया, एंटर करना। अब देखो इसके अंदर ना मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन है इसको खाली छोड़ देना। अब यहाँ पे आप एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल ए, इसको प्रेस करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ये सभी लेजर्स आपको बनाने हैं, बना लोगे। नेक्स्ट है ग्रुप, बैक करना, क्रिएट में ही जाना है, ग्रुप में जाओगे, नाम में डालना है ग्रुप का नाम, पेज नंबर है 48, यहाँ से करना है साउथ इंडिया डेटर्स, अंडर डालना आपको संडे डेटर्स, डेटर्स या फिर संडे डेटर्स एक ही होते हैं। एंटर करोगे, यहाँ पे डालना है संडे डेटर्स, देखो लिस्ट है, एक एक करके ढूंढोगे टाइम लगेगा। यहाँ पे सिंपली टाइप करना संडे, आ गया। यहाँ से चूज करना डेटर्स को, एंटर करना, नीचे कोई भी ऑप्शन यस नो नहीं करना, जैसा है वैसा रहने देना। कंट्रोल ए या फिर एंटर करके आप उसको एक्सेप्ट करोगे इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसके बाद ऐसे आपको बनाना है मैसूर डेटर्स, अंडर डालना है साउथ इंडिया डेटर के। फिर तीसरा बनाओगे सिकंदराबाद डेटर्स, अंडर साउथ इंडिया डेटर पे। फोर्थ बनाना है नॉर्थ दिल्ली डेटर, अंडर डालोगे नॉर्थ इंडिया डेटर। ठीक है, फिर पांचवा बनाओगे भोपाल डेटर्स, अंडर नॉर्थ इंडिया डेटर्स। ठीक है, ये वाला और ये वाला तो हो जाएगा। इस वाले में ना आपको दिक्कत आएगी, इसमें क्या होगा, जैसे मैं नॉर्थ दिल्ली डेटर बना रहा हूँ, शॉर्ट में नॉर्थ दिल्ली डेटर, एनडीडी लिख दिया, एंटर करोगे। अब यहाँ पे आप डालोगे नॉर्थ इंडिया डेटर्स। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना, देखो ऐसा एरर दिखाएगा। मैं नाम बना रहा हूँ, मतलब ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप को ना किसी ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, मगर मैं जो यहाँ पे ग्रुप में डालना चाहता हूँ ना वो ग्रुप बना नहीं हुआ, तो पहले मेरे को वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद एंटर आएगा। हाँ, ग्रुप क्रिएट करके ग्रुप के अंदर डाल दो। ठीक है, तो ऑल्ट सी करके क्रिएट करना है आपको। क्रिएट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी, या फिर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कर देते हो, एंटर करोगे, फिर से खुल के आ जाएगा। अब ये वाला जो नाम है ना नॉर्थ इंडिया डेटर वाला, ये आपको ऊपर डालना है। एंटर करोगे, डेटर्स है पीछे लिख रहा है, अंडर डालोगे सन्नी डेटर्स के। यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करो। जैसे वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ से भी इसको एक्सेप्ट कर देना, कर लोगे यहाँ तक। ये 5 ये करने हैं और ये लेजर्स करने हैं आपको। करो शॉर्टकट कीज वगैरह कल लिखवा दूंगा मैं आपको। कंपनी खोलना देख लो कैसे खोलते हैं, एस्केप करना। जिससे आपने कंपनी खोल रखी है, जब आप टैली ओपन करोगे ना तो हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी खुली हुई है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना खुली हुई है, मतलब ना खुली हो। ज़्यादातर केसेस में ना यहाँ पे कंपनी नहीं खुली होती। कंपनी ओपन करने के लिए ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, इसमें से आपको अपनी कंपनी फाइंड करनी है। सिंपल, जो भी आपने कंपनी बनाई होगी वो यहाँ पे ढूंढने में टाइम भी लगेगा, तो आपको ना टाइप कर देना है, ABC नेशनल के नाम से हमने बनाई थी जो भी। ठीक है, इस पे जाके एंटर कर देना, वो खुल के आ जाएगी। शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, शॉर्टकट कीज में सबसे पहले है F2, फिर है ऑल्ट प्लस F2, F3, कंट्रोल प्लस F3, ऑल्ट प्लस F3। ऑल्ट के से कंपनी क्रिएट होती है, आपको पता ही है ना। कंट्रोल प्लस N, इससे ना कैलकुलेटर ऑन ऑफ होता है। और एक कंट्रोल प्लस ए, इसको सेव बोल सकते हो या फिर एक्सेप्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए से होता है। F2 का यूज़ होता है टैली के अंदर डेट चेंज करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिखाई देता है और यहाँ पे डेट दिखाई देती है।
अभी जो डेट है ना यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 है। ये जो डेट आएगी ना इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर की आएगी, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद की और 31 मार्च 2025 से पहले की आएगी। इन दोनों के बीच की डेट आप यहाँ पे डालोगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना एजुकेशनल मोड में कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें छोड़ के आप सारी चीज़ें कर सकते हो। कुछ चीज़ों में छोड़ के क्या, जैसे कि ये डेट है, आप यहाँ पे ना 1 तारीख डाल सकते हो, 2 तारीख डाल सकते हो और 31 तारीख डाल सकते हो। बाकी जो भी डेट है वो आप नहीं डाल सकते। 31 तारीख भी तब डाल सकोगे जब 31 का महीना होगा। जैसे अप्रैल में 31 का महीना नहीं होता, 30 का होता है ना, तो आप यहाँ पे 31 डालोगे तो वो नहीं लेगा। डेट आप 1, 2 और 31 ले सकते हो, महीना आप कोई सा भी ले सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे 1 मई करना है, F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे आप टाइप कर दो 1, स्लैश लगाना हो, स्पेस दबाना हो, डैश लगाना है, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं स्लैश लगा रहा हूँ 1/5 2024 की जगह आप 24 भी लिखोगे ना अपने आप ले लेगा वो। ठीक है, 1 मई 2024 ये रहा। अगर आप F2 प्रेस करके 1, जैसे 5 की जगह मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, मैं 2024 भी नहीं लिख रहा, अपने आप ले लेगा वो। ठीक है, Alt प्लस F2 का यूज़ होता है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए। टैली में आएगा चेंज पीरियड के नाम से, Alt के साथ F2 प्रेस करोगे, ये आएगा, देखो दिख रहा है ना ऊपर चेंज पीरियड। यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आपको रखना है, जैसे भी हमने 24-25 डाल रखा है, मान लो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट कौन सा आएगा 25-26, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 1/4/2025, एंटर करोगे 31/3/2026 आप यहाँ पे डाल दो, एंटर करो। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब जो यहाँ पे डेट आएगी इन दोनों डेट के बीच की डेट आएगी। ठीक है, दोबारा से चेंज कर रहा हूँ मैं, Alt F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे वापस से कर देना 1/4/24 31/3/25। Alt प्लस F3 से ना आप सेलेक्ट कर सकते हो कंपनी, और कंट्रोल प्लस F3 से शट कंपनी होता है, और शट कंपनी बताता हूँ अभी क्या होता है, और F3 से ना चेंज कंपनी होता है, और एक और शॉर्टकट की होती है Alt प्लस D, ये डिलीट के लिए होती है यूज़। डिलीट कंपनी बना के आपको डिलीट करवाई थी ना, वहाँ पे Alt प्लस D हमने यूज़ किया था, वही है। सबसे पहले Alt प्लस F3 प्रेस करोगे ना, तो आपकी टैली में जितनी भी कंपनीज होंगी सारी की सारी ओपन होकर आ जाएंगी। ये देखो इतनी सारी कंपनीज है, जो भी आप खोलना चाहते हो उस पर जाके एंटर कर दो, कंपनी खुल के आ जाएगी। दिख रही है, अभी हमारे पास 2 कंपनी खुली हुई है, इन दोनों में से भी ये वाली खुली है, 0 वाली एंट्रीज के नाम से, ये वाली। मान लो आपको ये वाली खोलनी है, इस पर क्लिक करोगे ये वाली खुल के आ जाएगी। ऐसे ही Alt प्लस F3, और कोई कंपनी खोलना चाहते हो यहाँ से आप चूज कर लो और एंटर कर दो। 3 कंपनी खुली हुई है, 3 में भी ना एक खुलेगी, आराध्या वाली खुली है वाली, ये वाली खोलने, इस पर आप क्लिक कर दो, ये वाली खोलने, इस पर क्लिक कर सकते हो। कंपनी के अंदर कंपनी क्रिएट नहीं, कंपनी के अंदर कंपनी नहीं क्रिएट हो रही है, हमारी टैली में बहुत सारी कंपनी बनी हुई है। अच्छा, तो अच्छा 3 कंपनियों को ना हम अपनी होम पेज पे लाए हैं। ठीक है, अब मान लो ये 3 कंपनियों का हमारा काम है, तो आप जिसमें भी काम करना चाहते हैं यहाँ से स्विच कर सकते हो। एक बार में आप सिर्फ एक का डेटा देखोगे, जैसे इसका डेटा यहाँ से कुछ भी देखना है, क्रिएट करना है, क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट करने के बाद इसमें करना है, यहाँ से कर सकते हो आप क्रिएट कर। जो भी ये बोल्ड कलर में ऊपर लिखा होता है ना, ये वाली कंपनी हमारी खुली हुई होती है। चेंज कंपनी, ये वाला जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके चेंज करें ना, अभी आराध्या वाली है, फिर 0 वैल्यू एंट्री, फिर ABC नेशनल के नाम से आ गई। इसी चीज़ को आप F3 से भी कर सकते हो। F3 प्रेस करना, ऊपर आ रहा है चेंज कंपनी, आप कौन सी कंपनी को खोलना चाहते हो उसको चूज करके एंटर कर दो। ठीक है, आप पूरी टैली को ना बिना माउस के यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F3, इससे होता है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब है कि आप यहाँ से कंपनी को हटाना चाहते हो। डिलीट कंपनी अलग है, शट कंपनी अलग है। यहाँ से हटाने का। हाँ, होम पेज से हटाने को बोलते हैं शट कंपनी। जैसे मान लो मेरे को ये वाली नहीं, ये वाली हटाना चाहता हूँ मैं, आराध्या कोस्ट सेंटर एंड पोस्ट कैटेगरी वाली में हटाना चाहता हूँ। कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करोगे, अब यहाँ से चूज़ करना है कि आप कौन सी हटाना चाहते हो। पर आ रहा है शट कंपनी, किसका सेट करना है वो चूज़ कर लो और एंटर कर दो, हट गई। ठीक है, लाने के लिए Alt प्लस F3, हटाने के लिए कंट्रोल प्लस F3। नेक्स्ट है इसके बाद क्रिएट कंपनी, आपको पता ही है Alt के, यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, कंपनी के अंदर चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा ये चेंज जो अभी मैंने बताया आपको F3, आपके पास 2-3 कंपनी यहाँ पे खुली हुई है, क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, या फिर F3 से जाके वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। Alt प्लस F3 सिलेक्ट कंपनी, मतलब
टैली में जितनी भी कंपनीज होंगी सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कोई भी कंपनी यहाँ से हटानी तो वहाँ पे हम करेंगे शॉर्टकट के होते हैं Ctrl+F3। ठीक है, वही चीज़ें जो भी अभी मैंने आपको बताया। पीछे जाने के लिए एस्केप करोगे। नेक्स्ट है Ctrl+N। कंट्रोल के साथ N प्रेस करोगे, कैलकुलेटर ओपन होकर आएगा यहाँ पे। जैसे 25 + 25 एंटर कर दो 50। ठीक है, नीचे एक कैलकुलेटर होता है यहाँ पे, Ctrl+N प्रेस करोगे ना एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो आपकी कंपनी में ना आपको कैश देखना है कितना पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट कैश टाइप करना और एंटर कर देना। देखो अब यहाँ पे कैश वगैरह कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर कोई कैश पड़ा होता ना आपकी कंपनी में, ये कौन सी कंपनी की दिखा रहा है? जो खोल रखी है आपने। तुमने खोल रखी है। हाँ, कैश मतलब ये क्या दिखा रहा है, जो हमें लेना है या देना है? कैश आपकी कंपनी में कितना पड़ा हुआ है, अच्छा, लेना देना डेटर्स क्रेडिटर्स होता है। अगर वो देखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे सन्डी डेटर सन्डी क्रेडिटर। ठीक है, मान लो बैंक बैलेंस देखना है कितना है, आपने इसमें लेजर बना रखा है एक्सिस बैंक के नाम से, आप यहाँ पे टाइप करोगे एक्सिस बैंक, एंटर करते ही जितना भी बैलेंस होगा आपको यहाँ पे दिखा देगा। बंद करने के लिए Ctrl+N दोबारा से प्रेस करना है। Ctrl+A पता ही है। अच्छा, हाँ, जैसे Alt+K किया हमने, यहाँ से कंपनी के ऑल्टर में जा रहे हैं, एंटर किया। मान लो मेरे को यहाँ पे बार बार एंटर करना पड़ता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Ctrl+A दबा दो, ये डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देगा। ऑल्ट के साथ K प्रेस किया, यहाँ से ऑल्टर में गए। ठीक है, मेरे को ये वाली कंपनी डिलीट करनी है, 0 वाली एंटीज वाली। इस पे जाओगे, Alt+D प्रेस करोगे, डिलीट की शॉर्टकट की होती है, एंटर करना, एक बार और एंटर करोगे, कंपनी डिलीट। वापसी लानी हो तो वापस नहीं आएगी।